नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज हमारे देश की जनता एक बहुत ही सीधा और बुनियादी सवाल पूछ रही है और सवाल ये है कि क्या किसी फिल्म की पूरी कहानी सिर्फ उसके नाम या उसके टाइटल पर टिकी होती है। और इन दिनों एक फिल्म काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है जिसका नाम रखा गया है घूसखोर पंडित। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर इस फिल्म का नाम घूसखोर पंडित ना रखकर सिर्फ घूसखोर रखा जाता या भ्रष्ट सिस्टम जैसा कोई और नाम होता तो क्या इस फिल्म की कहानी बदल जाती? क्या फिल्म के अंदर जो सीन दिखाए गए हैं वो बदल जाते? जवाब है बिल्कुल नहीं। कहानी तो वही रहती, लेकिन शायद फिल्म को बनाने वालों को वो सस्ती पब्लिसिटी नहीं मिल पाती जो वो इस विवादित नाम के जरिए पाना चाहते थे। इस टाइटल में आखिर ऐसा क्या था जिससे फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को लगा कि जब तक इसमें पंडित शब्द नहीं जुड़ेगा तब तक इस फिल्म के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। आज चारों तरफ से एक ही आरोप लग रहा है कि फिल्म में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और उनकी आस्था का मजाक उड़ाना आजकल सबसे आसान और सुरक्षित काम बन गया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सीधा फिल्म जगत के दोहरे चेहरे को दिखाता है। क्या फिल्म का नाम घूसखोर पंडित की बजाय घूसखोर मौलाना रखने की हिम्मत आज के समय में कोई फिल्म मेकर कर सकता है? क्या कोई घूसखोर पादरी नाम रखकर फिल्म रिलीज करने का जोखिम उठा सकता है? हम सब जानते हैं कि ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। हमारी मंशा या किसी भी धर्म के गुरु का अपमान करने की बिल्कुल भी नहीं है। ना मौलवियों का अपमान होना चाहिए, ना पादरियों का और ना पंडितों का। सम्मान सबका होना चाहिए। लेकिन जब अपमान की बात आती है तो निशाना सिर्फ एक ही तरफ क्यों मुड़ जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरे विवाद के बाद फिल्म के निर्माता निर्देशक नीरज पांडे ने एक सफाई दी है। उनका कहना है कि यह एक काल्पनिक कहानी है और पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक किरदार के बोलचाल वाले नाम के तौर पर किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो फिल्म के ट्रेलर और विज्ञापनों को वापस ले रही है। इस फिल्म में भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का रोल करने वाले मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी सोशल मीडिया पर माफी जैसा एक पोस्ट डाला है। उन्होंने कहा है कि वो लोगों की भावनाओं को गंभीरता से लेते हैं। वो तो सिर्फ एक कलाकार हैं जो कहानी के हिसाब से अपना काम करते हैं। पर यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं आप? इस फिल्म को बनाने वाले जो नीरज पांडे हैं वो खुद ब्राह्मण हैं और इस फिल्म के हीरो मनोज बाजपेयी भी ब्राह्मण हैं। अब जनता ये पूछ रही है कि ऐसी क्या मजबूरी थी साहब कि दोनों ब्राह्मणों से मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई जिनमें उनके ही समाज को घूसखोर और चरित्रहीन दिखाया गया। आखिर क्यों ये लोग अपनी ही जड़ों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? क्या यह सिर्फ पैसा कमाने और चर्चा में रहने का एक तरीका है? यह बात आज आम आदमी की समझ से परे है। यह पहली बार नहीं है जब हिंदी सिनेमा में हिंदू समाज और उनकी मान्यताओं को निशाना बनाया गया। बॉलीवुड में दशकों से एक खास किस्म का खेल चल रहा है जहां हिंदू किरदारों को अक्सर भ्रष्ट, लालची या जुर्म करने वाला दिखाया जाता है, जबकि दूसरे धर्म के किरदारों को हमेशा बहुत ही ईमानदार, रहमदिल और भरोसेमंद बताया जाता है। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि जनेऊ पहनने वाला या तिलक लगाने वाला पंडित लालची है, वो लोगों को ठग रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम किरदारों को मौलवी साहब कहकर बड़ी सम्मान के साथ दिखाया जाता है। हम फिर कह रहे हैं, हमारा मकसद किसी मुस्लिम या ईसाई भाई की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम बस उस बराबरी की बात कर रहे हैं जो फिल्मों में आज गायब दिखती है। आप फिल्मों का इतिहास उठाकर देखिए। 1975 में रणधीर कपूर की एक पोंगा पंडित नाम की फिल्म आई जिसमें पंडितों को पाखंडी और झूठा दिखाया गया। वहीं 2013 में रामलीला नाम रखा गया और श्री राम हिंदुओं के इतने बड़े भगवान हैं और इस फिल्म का भगवान राम से कोई लेना देना नहीं था, बस हिंसा और प्रेम की कहानी थी। बाद में इसका भी नाम बदलना पड़ा और 2014 में आमिर खान की एक फिल्म पीके आई जिसमें हिंदू देवी देवताओं का खुलेआम मजाक उड़ाया गया। यानी पहले निशाना सिर्फ भगवानों पर था और अब सीधे जातियों और समुदायों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस फिल्म के ट्रेलर पर इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ? इसकी एक और बड़ी वजह है। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते ही यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश का सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे और सामान्य वर्ग के छात्रों को लग रहा था कि उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। माहौल पहले से ही गर्म था, लोग पहले से ही नाराज थे
और ठीक उसी गुस्से वाले माहौल के बीच इस फिल्म का ट्रेलर भी आ गया। लोगों को लगा कि एक तरफ तो सिस्टम में उनके हक मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ फिल्में बनाकर उनकी सामाजिक स्थिति को भी मिट्टी में मिलाकर तार तार किया जा रहा है। इसी वजह से यह खबर आज सिर्फ फिल्म की नहीं रही, बल्कि राजनीति और सड़कों की चर्चा बन गई है। किसी भी देश में जब जनता को लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो विरोध करने के लिए एक ऑटो मैकेनिज्म यानी अपने आप चलने वाली व्यवस्था शुरू हो जाती है। आज इस फिल्म का जो विरोध हो रहा है उसके लिए किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है कि आप लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करो, हम आपको पैसा देंगे। यह लोगों का अपना गुस्सा है, लोग खुद से गुस्से में हैं। आपको बता दें कि हर दौर में फिल्में समाज की भावनाओं को दिखाती रही हैं। 1950 के दशक में जब देश में गरीबी और जमींदारी प्रथा एक बड़ी समस्या थी, तब मदर इंडिया जैसी फिल्में आईं। 1970 और 80 के दशक में जब युवाओं में बेरोजगारी को लेकर गुस्सा था, तब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर आए और सुपरहिट हुए। और आज का माहौल ये है कि सामान्य वर्ग के लोगों को लग रहा है कि माहौल उनके खिलाफ बनाया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, और जब समाज में ऐसा डर या गुस्सा होता है तो वो फिल्मों के विरोध के रूप में बाहर निकलता है। घूसखोर पंडित फिल्म का विरोध इसी का एक बड़ा उदाहरण है। अब फिल्म इंडस्ट्री को समझना होगा कि जनता जागरूक हो चुकी है। अब आप सिर्फ मनोरंजन के नाम पर किसी भी समुदाय को सॉफ्ट टारगेट नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पर एक और जरूरी मुद्दा जो आपको जानना चाहिए, सरकार को भी इस मामले में गहराई से सोचना चाहिए और समाज को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि पहले जब फिल्में आती थीं तो उन्हें सेंसर बोर्ड के कड़े नियमों से गुजरना पड़ता था। बोर्ड देखता था कि कहीं कोई सीन या कोई डायलॉग समाज में नफरत तो नहीं फैलाएगा। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और यूट्यूब का दौर है। यहाँ सेंसरशिप के नाम पर कुछ भी नहीं है। लोग जो चाहें जैसा चाहें परोस रहे हैं। OTT पर ऐसी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी अश्लीलता दिखाई जा रही है और धर्म का जैसा अपमान किया जा रहा है, उसे देखकर सिर शर्म से झुक जाता है। क्या हमारी सरकार को इस पर लगाम नहीं लगाना चाहिए? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह है कि आप किसी भी आस्था को सरेआम बाजार में नीलाम कर दें? हमारा समाज और हमारे आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को देखकर क्या सीखेगी? अगर डिजिटल दुनिया पर लगाम नहीं कसी गई तो यह हमारे संस्कारों और हमारी संस्कृति को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। आपका इस पर क्या कहना है? हमें अपनी राय जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।